हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, उसको करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों का प्रश्न था, मेरे इसके पहले वाले वीडियो में एक कमेंट था कि याद नहीं होती है, चाहे कुछ भी कर ले। तो देखिए, याद अपने से कभी भी कोई चीज़ नहीं होगा, उसको करना पड़ता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? पहली बात तो ऐसे समझेंगे, थोड़ा-सा अपने दिमाग को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि हमें याद करना है और क्यों याद करना है? पढ़ाई हमें हमें क्यों ज़रूरी है? ज़िंदगी जैसे भी चल रही है उसको बदलने के लिए, हमारी ज़रूरत है, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, इसके लिए। और एक चीज़ बता दें, अभी मैनिफेस्टेशन भी बताएँगे अभी हम कि उसको कैसे आप अपनी जो कोशिश है उसको और आसान कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पाने में और आसानी कैसे हो जाएगी, इसको भी मैं आगे बताऊँगी। लेकिन फिलहाल जो याद नहीं हो रहा है, वही चीज़ मैंने कहा कि कोई भी चीज़ होती नहीं है, उसको करना पड़ता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि कभी बचपन की कोई घटना ऐसी होगी जिसको आप अभी तक जब आँख बंद करते होंगे तो हूबहू सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती होंगी। या रिसेंटली कोई हो या बहुत पहले की भी मैं बात करूँ कि ऐसी चीज़ घटना होती है या कोई मतलब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कि वो कभी नहीं भूलता हमको। अब ऐसा हमें पढ़ाई में भी करना है कि हमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि जो कभी ना भूले। फिलहाल तो हमें एग्ज़ाम देखना है, एग्ज़ाम तक ना भूले। एग्ज़ाम का पेपर हो जाए उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम के पेपर तक मतलब ना भूले। अब बताइए ऐसा कैसे होगा कि आपको वहीं पे मतलब कोई घटना जो है अभी तक याद है, नहीं भूल रही है। एक-एक चीज़, एक-एक इंसान की शक्ल तक याद है, किसने क्या बोला, कैसे एक्सप्रेशन दिए, सारी चीज़ें याद है। और वहीं पे आप कह रहे हैं कि पढ़ाई मुझे याद नहीं होती है, क्यों? अब एक चीज़ तो सिद्ध हो गया कि आपका दिमाग तो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जब इतनी पुरानी बातें आपको याद हो सकती हैं, तो फिर ये पढ़ाई क्यों नहीं याद हो सकती? ये भी हो सकती है। बस आखिर मतलब मैंने किया क्या? ऐसा मतलब क्या किया कि वो घटना मुझे आज तक याद है और ये नहीं याद हो रही है? अब सिंपल सी चीज़ है, वो घटना इसलिए याद हो गई आपको क्योंकि वो अच्छी हो तो कोई घटना अच्छी होती है तो हमें सुखद अनुभव कराती है, इसलिए हम बार-बार उसको याद करते हैं। और कोई ऐसी घटना जो बहुत कष्टदायक होती है या हमें कोई बहुत भला बुरा बोल दिया रहता है तो उसको बार-बार वो चुभती है, तो वो दिमाग में बार-बार वो चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रहा है, अच्छी वाली घटना में भी और बुरी घटना में भी क्या कि हम बार-बार चीज़ों को दोहरा रहे हैं और कैसे एकदम विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। उसको वैसे ही जैसा कि उस वो घटना हुई थी उस टाइम में, जैसे भी हुई थी, उसको हम एकदम फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जब हम भले ही हमारी आँख बंद हो या खुली हो, लेकिन हमारी आँखों के सामने जब भी हम सोच रहे हैं, एकदम दिल से सोच रहे हैं और वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बस यही तरीका है। यही तरीका है पढ़ाई का भी। कोई भी चीज़ याद करने का, कोई भी चीज़ अपने दिमाग में बैठाने का यही तरीका है कि आप एकदम गहराई से सोचिए और जब भी सोचिए तो वो पूरा पिक्चर आपके सामने आ जाना चाहिए। अब पढ़ाई में ऐसा कैसे होगा? भाई ये तो घटना प्रत्यक्ष था, जो भी था आँखों के सामने था तो आँखों के सामने वो चीज़ें आ जाती हैं, वो दृश्य आ जा रहे हैं। लेकिन इसमें कैसे? इसमें हमें काल्पनिक चीज़ों को उसको हकीकत में समझना पड़ेगा। कि हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई राजा-महाराजाओं वाली पहले की जैसे आदिकाल वगैरह ये सब अगर हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, रीतिकाल में राजाओं-वाजाओं के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें विजुअलाइज़ करना पड़ेगा कि उस टाइम जैसे इतना तो हमें पता ही है टीवी में अक्सर देखते आते हैं कि राजा-महाराजा की लाइफ़ कैसी होती थी, दरबार कैसे होते थे, कवि कैसे बैठते थे, क्या है। और कई पात्र भी हम देखते हैं किसी को भी काल्पनिक रूप से मान लेने की ज़रूरत है। किसी राजा को भी काल्पनिक रूप से मान लेने की ज़रूरत है कि वो ऐसे मुकुट पहना है, उसका टोपी जो भी उस टाइम में लगाते थे, राजा-महाराजा लोग जैसा भी पहनते थे या सिपाही है, जो भी है, कवि है तो कैसा उसका पगड़ी रहा होगा, कैसा उसका ड्रेस रहा होगा, कैसे वो बैठा रहा होगा, कहाँ बैठा रहा होगा, उसके हाथ में क्या-क्या चीज़ें होंगी। मतलब ये चीज़ें आप जो टीवी में कोई सीरियल में देख रहे हैं, कोई मूवी में देख रहे हैं, उसको उसपे मतलब एकदम से चिपका देने की ज़रूरत है। काल्पनिक रूप से आपने कभी नहीं देखा है तब भी। अब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देख लीजिए, उनकी मूँछें थी, है ना? ऐसा तो कहा भी जाता है कि मतलब मूँछों के ऊपर कई बातें भी हुई हैं। अब देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन मेरे सामने जब भी आता था तो मैं मूंछ वाला कोई भी आदमी कोई भी रहे उसको मैं ऐसे आँख बंद करके सोचती थी कि हाँ, वही है। अब वही आदमी का समझ के अब चीज़ें उनके विषय में पढ़ते जाइए तो ऐसा लगता था कि वो जो आप कल्पना कर रहे हैं ना उस इंसान के बारे में, उसमें जान आ गई।
जैसे कार्टून नहीं बना देते हैं, टीवी में एनिमेशन जैसे होता है कि उसमें जान डाल देते हैं, वो कैसे टेक्निकली होता है वो। अब हमने भी अपने दिमाग के ज़रिए उसमें जान डाल दिया। अब लगता है ना कि वही इंसान है, वही वही रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं और वही वैसी-वैसी हरकतें कर रहे हैं, वैसी-वैसी चीज़ें हैं, वैसी-वैसी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें मतलब उसी इंसान के रूप में आप विजुअलाइज़ करिए। बैठ गई दिमाग में। महादेवी वर्मा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आप पिक्चर कहीं देखेंगे, लोग बोलेंगे कुरूप थी, ऐसा था, वैसा था। तो आप ऐसा कल्पना करिए, किसी भी इंसान कोई भी ऐसी महिला कभी आँख के सामने आई हो, जो सुंदर नहीं रही हो, लेकिन बड़ी टैलेंटेड रही हो। बहुत सारी चीज़ें अब उस महिला का जो चित्र है उनके सामने मतलब उसमें कल्पना कर लेने की ज़रूरत है, उनका नाम रख देने की ज़रूरत है कि यही महादेवी वर्मा है, ठीक है? अब वो महिला जो जिसको आप सोच रहे हैं, वो चलने-फिरने लगेगी। अब उसके अंदर जान आ गई। अब जो भी अब उनके विषय में पढ़ेंगे, जैसे-जैसे पहले तो जीवन परिचय इनका पढ़ेंगे, कष्टदायक था, ये था, वो था, जो भी था, तो अब उस महिला के रूप में आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। अब कैसे वो लिख रही थी बैठ के, कैसे-कैसे क्या करती थी, ये है, वो है, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, बस एक जगह आधार बनाने की ज़रूरत है, मैं बार-बार कहती हूँ। कभी भी आप रचनाओं को भी याद करिए, तो मैंने बताया कि स्टोरी बनाइए उसको, एक-दूसरे से रिलेट करिए। अब उस स्टोरी में जान फूँक दीजिए, जान डाल दीजिए। अब जब भी आप पढ़िए तो ऐसा लगे कि वो दृश्य सामने है, काल्पनिक रूप से। तो ये है तरीका याद करने का, जैसा कि आपका कमेंट था कि याद नहीं हो रही है, तो भाई देखिए कोई चीज़ होगी नहीं, करना पड़ेगा। लाइफ़ भी है ना, जैसे भी चल रही है, अब देखिए फिर वही बात है कि आप लोग पता नहीं सहमत रहेंगे मेरी बात से कि नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं अपनी लाइफ़ के, जैसा भी। लेकिन अभी ये प्रश्न आएगा कि कोई बुरा नहीं चाहता है, कोई बुरा नहीं चाहता है कि लाइफ़ में कुछ बुरा हो। तो लेकिन सही समय पे अगर हम लोग भी चेत जाते, सही समय पे जाग गए होते, सही समय पे अच्छे से पढ़ाई किए होते, समय बर्बाद नहीं किए होते, तो आज हम भी कहीं और होते। लेकिन अगर नहीं किया तो उसका रिज़ल्ट सामने है। लेकिन अगर अब से भी हमारी आँख की पट्टी खुल चुकी है और लग रहा है कि करना है, तो फिर अब से तो करना पड़ेगा। अब ये सोचिए अपने आप कोई चीज़ नहीं होगी, मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब एकदम से मेहनत ही ना करने का मन करे, आलस घेरा हुआ है, तो मान के चलिए कि आपके जीवन में अभी और कष्ट लिखा हुआ है। आप अपनी आदतों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ज़ोर-ज़बरदस्ती करके करिए या प्रेम से करिए या जैसे भी करिए। कहते हैं ना जिद्दी बच्चा जो होता है घर में उसको सुधारना अगर है उसके हित के लिए, तो जैसा भी सुधारेंगे मन वही है समझिए। जैसा भी है, आपको जैसे भी समझ में आता है, सुधारना तो पड़ेगा, अपनी आदतों में बदलाव तो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने कहा कि आप लोगों के रास्ते जो हैं और आसान हो जाएँ, क्या करेंगे उसके लिए? तो वही चीज़ है कि मैं फिर से रिपीट करूँगी कि जीना शुरू करिए। वो ज़िंदगी जो आपको मोटिवेट भी करेगी और अभी जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी सहायक होगी ये क्रियाएँ सहायक होंगी। क्या? कि आप महसूस तो करिए कि अगर आप टीचर बन गए, तो क्या-क्या करेंगे? कैसा ड्रेस पहनेंगे? कैसे जाएँगे स्कूल? फिर और क्या-क्या कैसे आपके शूज़ होंगे? और आपकी जो सब मतलब बैग कैसा होगा? कैसे तैयार होंगे सुबह? कितने बजे उठेंगे? कितने खुश हो जाएँगे? जब आपकी सैलरी आएगी तो और क्या-क्या करेंगे? क्या चीज़ पहले खरीदेंगे? मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप बैठ के सोचिए और ये कब सोच अब ऐसा नहीं कि बस सोचते ही रहेंगे। भाई देखिए वही बात है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको काम तो करना है, पढ़ाई करते रहना है, दिमाग में चीज़ों को बैठाना है जैसा कि तरीका मैंने बताया। आप अपना भी तरीका उसमें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको लगता है कि थोड़ा-सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, 5-10 मिनट थोड़ा-सा मूड फ्रेश करने की ज़रूरत है, तो ऐसे विज़ुअलाइज़ करिए। अपने आप को बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के रूप में देखिए अपना कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा। और देखिए क्या होता है जब हम बड़ा एक समग्र रूप से बहुत बड़ा सोचते हैं अ, ऐसा विजुअलाइज़ करते हैं, कैसा? कि अब दुनिया के बारे में थोड़ा सोचिए कि अगर मैं टीचर बन गया या टीचर जो भी आपका सपना है मैं क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ फ्री में? ऐसे ही जैसे कि मैं अभी खोज रहा हूँ, खोज रही हूँ, कोई मुझे गाइड कर दे, कोई बता दे कोई परेशान है तो उसको एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसा मैं किसके लिए क्या कर पाऊँगी आगे? कैसे बन पाऊँगा मैं? वो सोचिए कि मैं क्या करूँगा? अगर मैं सफल हो गया तो फिर मैं क्या लोगों के लिए करूँगा? वो भी कल्पना करिए। ये देखिए ये ब्रेक के टाइम में जब आप सोचते हैं कि चलो किसी से बात कर लेते हैं, मूड फ्रेश करते हैं या मोबाइल पे कुछ सर्च कर लेते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उस टाइम में आपको ये करने की ज़रूरत है और आपका जो तार अभी जुड़ा हुआ है मतलब जो अभी आपने रिवीज़न किया, जो पढ़ाई की, वो टूटना नहीं चाहिए। और जब ऐसा आप मोटिवेट अपने आप को ऐसा मोटिवेट करेंगे, फ़ील करेंगे, उसी सपने की दुनिया में ही हैं आप, अपनी पढ़ाई की दुनिया में हैं एक तरह से, अपनी सक्सेस लाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं।
तो वो तार टूटेगा नहीं, फिर आपको अंदर से और मोटिवेशन आएगा। एक खून में ना कहते हैं कि बहुत ज़ोर से खून आपका दौड़ने लगेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए और ये ज़रूर हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराइए। दिमाग को भाई समझाना पड़ेगा और दिमाग ऐसी चीज़ है ना कि झूठ हो, चाहे सही हो, बार-बार, बार-बार, बार-बार अगर आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ डालेंगे, तो वो उसको सही मान लेता है। ये दिमाग का खेल है। तो आप जो है अपने दिमाग में हमेशा यही डालिए कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अब की बार जो वैकेंसी है सामने जिसका मैं परीक्षा दिया हूँ या आगे देने वाली हूँ, जो भी है, उसमें मेरी जॉब तो लग गई क्योंकि इतनी मैंने मेहनत की, इतनी मैंने पढ़ाई की, वैसा तो कोई किया ही नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं किया। ये ज़रूर बोलना है कि इतनी मैंने मेहनत की, क्योंकि जब मेहनत मेहनत बोलेंगे तो फिर दिमाग आपसे मेहनत करवाएगा। ये मत सोचिए कि बैठे-बैठे मिल गया, वो तो होगा ही नहीं कभी। तो इसीलिए ऐसा सोचना है, करके देखिए करके मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज की डेट में छोटी-सी बात बताऊँगी आपको हँसी भी आएगी। आपको लगेगा कि ये क्या? ये तो ऐसे नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, एक होता है ना कि आप फ़ील भी करिए कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है। मेरे साथ तो अच्छा वाक़ई में हो रहा है। जैसे मैं क्रीम लगाती हूँ जैसे डे क्रीम और नाइट क्रीम अलग-अलग होते हैं ना, तो नाइट क्रीम मैं पहले बहुत पहले यूज़ करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया ये सब। वो एक होता है ना कि छोड़ो, वो भी नहीं, सो जाती थी ऐसे ही। तो एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि नाइट क्रीम मेरी खत्म हो गई है और आ जाती तो अच्छा रहता, फिर डे क्रीम और नाइट क्रीम शुरू करते क्योंकि स्किन थोड़ी-सी ऐसे रफ टाइप की लग रही है। तो ऐसा ही मैंने सोचा लेकिन ये नहीं सोचा कि हो जाएगा। अब क्या हुआ कि मैं क्रीम गई लेने के लिए और मैंने ले लिया कवर मतलब ऐसा लगभग ही सब मतलब सेम होता है, पढ़ा नहीं मैंने और गलती से जो है वो नाइट क्रीम आ गई मेरे पास और जब आ गई तो दूसरे दिन मैंने देखा तो ये हुआ कि अब क्या करें? अब डे क्रीम तो चाहिए ही चाहिए, अब नाइट क्रीम भी आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं उस दिन ये सोच रही थी काश मेरे पास होता तो अच्छा रहता। वो भी आ गई और उसके दूसरे दिन जाके मैं डे क्रीम लाई। अब मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। छोटी-छोटी चीज़ों की मैं बात बता रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ मैं सोचती हूँ कि ये वाली चीज़ चाहिए होती है, तो फिर वही चीज़ आएगी मेरे पास चाहे जैसे भी आए, ऐसा होता है। यहाँ तक कि मेरी ड्यूटी वगैरह भी लगती है ना, जैसे अभी एलटी ग्रेड की परीक्षाएँ जो चल रही हैं, तो हम लोगों की तो ड्यूटी लग जाती है। तो ये भी एक दिन मैंने सोचा ऐसे ही कि एक मेरा पसंदीदा स्कूल है, मेरे घर के नज़दीक ही है, तो अच्छा है मैंने वहाँ पे ड्यूटी मैं इसके पहले भी की हूँ, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि काश मतलब मेरी ड्यूटी वहाँ पे लग जाती, कितना अच्छा रहता। मतलब विश्वास नहीं मानेंगे वहीं लग गई तो अभी ऐसा भी हो सकता है संयोग है, लेकिन मैं तो यही मानूँगी ना कि जो मैं सोच रही हूँ, जाने-अनजाने में जैसे भी है तो हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर आप क्यों नहीं बस वही फ्रीक्वेंसी जो है ना एक बार तालमेल जब बैठ गया ऊपर वाले के साथ आपका, तो फिर आपकी सारी चीज़ें बड़े आसानी से होंगी और उनके लिए जो ब्रह्मांड कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उनके लिए कोई चीज़ मतलब बहुत बड़ी नहीं है, सब छोटी चीज़ें हैं। ये नौकरी बड़ी छोटी चीज़ है। आपकी ज़िंदगी को बनाना, आपको लखपति, करोड़पति करना बड़ी छोटी चीज़ है उनके लिए। हमें ना लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, हम कहाँ उस लायक हैं। ये मत सोचिए, कैसे होगा? बस आप सोचना शुरू करिए और काम करना उस पे शुरू करिए। अब ये सारी चीज़ें पाने के लिए जैसे कि आप टीचर बन गए तो क्या करेंगे? लेकिन भाई टीचर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा करके अपनी लाइफ में सुधार करना शुरू करिए, सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा मेरे साथ हो रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों की भी इच्छाएँ जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, वैसा आपके साथ भी होंगी। बड़ी-बड़ी चीज़ों की इच्छाएँ होंगी। मतलब मैं अपना बताऊँ कि मैंने जो सोचा आज तक मतलब भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने जो सोचा बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा कभी आया कि काश मेरे पास ऐसा होता। देखिए जो स्टॉक्स पे भी जाना मतलब मैं नहीं सोची थी कि अचानक से ऐसा हो जाएगा कि अभी कि मतलब कहाँ बहुत सारा मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे कितने बड़े-बड़े लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी देखिए मेल आया, वहाँ भी मैं गई और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँ कि कभी जो मैंने ऐसा सोचा भी था कि ऐसा होता, मैं भी ऐसे लोगों को करती। आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मैं बातें करूँगी तो लोगों को पसंद आएँगी, लोगों की हेल्पफुल लोगों को होंगी। मतलब सब कुछ हो रही हैं चीज़ें, जैसा कि मैंने कभी सोचा था। घर भी हो गया, ज़मीन हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई। जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो चीज़ें आज मैं अपने शौक की चीज़ें चाहती हूँ, वो हो जाती हैं। अब क्या चाहिए लाइफ़ में? तो लेकिन भाई कड़ी मेहनत तो हुई थी। अब भले मैं बहुत आराम कर रही हूँ, वो अलग बात है, लेकिन कड़ी मेहनत तो उस टाइम में हुई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि सोचिए अच्छा, होगा, आज नहीं तो कल होगा और हमेशा अच्छा सोचिए, बुरा सोचने से कुछ भी नहीं, बुरा लाइफ में हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन आप हमेशा सोचिए कि ये
परमानेंट नहीं है। ये जो भी है अभी परमानेंट नहीं है, ये खत्म होगा अभी आ गया। क्योंकि मेरे साथ बहुत जब बुरा हुआ, तो वो विश्वास नहीं होता था मुझे कि वो लाइफ़ मेरी है। मैं उसको अपनी लाइफ़ मानती ही नहीं थी। मुझे ये लगता था कि इसको चेंज करना है। मतलब मुझे जो चाहिए, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ये तो मेरी लाइफ़ में है ही नहीं, ये तो पार्ट ही नहीं है मेरी लाइफ़ का। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि ये मेरी लाइफ़ है। तो ऐसा जब था, तो हमेशा प्रयास अच्छी चीज़ों को पाने का होता था, मेहनत होती थी, तो चीज़ें हो गई। तो आप लोग भी करिए, होंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी करते हैं कि उसको ज़्यादा मानते हैं, उसको नहीं। जो कर्म करेगा, सबके ये सिद्धांत वही काम आता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाली मेरे पास रहती हैं। मैं सोचती हूँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए और अच्छे से सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।